हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल गुरुकुल द नॉलेज हब। दोस्तों, आज आप सभी के लिए परसेंटेज चैप्टर से प्रतिशतता से कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्न को लेकर के आया हूँ। सभी क्वेश्चंस को हम शॉर्ट टाइम में बहुत ही कम समय में करने का प्रयास करेंगे, जो कि आपके एग्ज़ाम के बेस से बहुत ही हेल्पफुल रहेंगे। आप जो एग्ज़ाम्स में सॉल्यूशन करते हो, बहुत ज़्यादा आपको टाइम लग जाता है, तो हम सभी क्वेश्चंस को कम से कम समय में आंसर हम कैसे फाइंड करें उसको सीखेंगे। तो लगभग हर तरह के क्वेश्चंस को मैं लेके आया हूँ आपके लिए। तो दोस्तों, प्लीज़ वीडियो को पूरा देखें आप लोग। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक इसे शेयर करें। ठीक है दोस्तों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपने टॉपिक को। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। तो ये क्वेश्चन है दोस्तों हमारा 48 का कितने प्रतिशत 6 है। तो दोस्तों, इस प्रश्न को सॉल्व करने का अगर हम नॉर्मल मेथड देखें तो वो कुछ इस प्रकार होगा। हम 48 को लेंगे, मल्टीप्लाई x अपॉन 100 इक्वल्स टू 6। लेकिन क्या होगा ना, इसमें कैलकुलेशन थोड़ी 2-3 स्टेप लंबी जाएगी, तो उतने लंबे कैलकुलेशन को नहीं करना है। हम जितने भी क्वेश्चंस को करेंगे यहाँ पे ट्रिक से करेंगे, जल्दी से जल्दी विद इन 10 सेकेंड सॉल्व करने की कोशिश करेंगे हम। ठीक है, तो देखिए इसको सॉल्व करने के लिए 48 का कितने प्रतिशत 6 है। 6 गुना 100 बटे 48। आप इसको डिवाइड कर लो, 6 8 सर 48। 4 से डिवाइड करोगे आप 2 और यहाँ पे आ जाएगा 25। तो 25/2% या फिर 12 1/2%। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, किसी भिन्न के अंश में 10% की वृद्धि करने तथा इसके हर को 12% कम करने पर हमें 15/64 प्राप्त होता है। तो वह भिन्न क्या है? रिजल्ट को लेकर अगर हम सॉल्व करते हैं 15/64, ठीक है, मल्टीप्लाई, हमें अपोजिट देखना है। अंश में 10% की वृद्धि हो रही है ना, तो हम हर में यहाँ पे 10% की वृद्धि करते हैं। 10% का मतलब 100 + 10 110, और हर को 12% कम करना था। यहाँ पे हम अंश को 12% कम करेंगे, 88। ऐसा हमने इसलिए किया क्योंकि हम आंसर से फाइंड कर रहे हैं भिन्न को। तो ठीक है, जो भिन्न दे रखा है 15/64, इससे हम निकालेंगे अपने भिन्न को। तो इससे अब हम कैलकुलेट करते हैं। 11 से आप डिवाइड करोगे, यहाँ पे आपको 10 मिलेगा और ये 8 मिल जाएगा। 5 से डिवाइड करोगे 3 और यहाँ पे आपको 2 मिल जाएगा। 2 4 सर 8 और 4 से लास्टली आप डिवाइड कर लो 16। यानी जो भिन्न था आपका वो क्या था? 3/16। ठीक है दोस्तों, क्लियरली आपको समझ में आ गया होगा, बहुत ही इजी क्वेश्चन था। चलिए बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। तो देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है हमारा, एक मेज के अंकित मूल्य में 8% की कटौती करने पर इसका मूल्य 4600 रुपये हो जाता है। ठीक है, आपको अंकित मूल्य फाइंड करना है। देखिए कुछ अंकित मूल्य था, उस अंकित मूल्य में 8% की कटौती कर दी गई, तब हमें मिल रहा है ये 4600 रुपये में। तो इसे सॉल्व करने का सबसे शॉर्ट तरीका ये है कि जो 4600 रुपये में इस मेज को बेचा जा रहा है, ठीक है, 4600 रुपये में इस मेज को बेचा जा रहा है, तो इसमें 8% की पहले तो अंकित मूल्य में कटौती हुई तब ये प्राइस मिली है। तो मल्टीप्लाई 100/8% की कटौती, यानी 100 - 8 92। इसे आप सॉल्व कर लो, आंसर आपको आपका मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, इसे हम सॉल्व करते हैं। देखिए 23 से ये पूरा डिवाइड हो जाएगा 200 टाइम्स में, ठीक है, और 23 से ये डिवाइड हो जाएगा 4 टाइम्स में। फिर 4 से हम इसको डिवाइड कर लेते हैं 50। 50 × 100 कितना हो जाएगा? 5000, यानी अंकित मूल्य कितना था? 5000 रुपीज़। ठीक है, बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, यदि ए की आय बी के आय से 25% अधिक हो तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है? ठीक है,
तो देखिए इसको ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने का यहाँ पे स्टार्टिंग में आपको बोला गया है यदि ए की आय बी की आय से 25% अधिक है तो 25 को नोट करेंगे हम, और ये अधिक है यानी 100 + 25 125। ठीक है, हमें निकालना है बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम होगी। तो तरीका यही है, जितने प्रतिशत अधिक है पहले उसको नोट करो, फिर उसे 100 में प्लस करके नोट करो और मल्टीप्लाई कर दो 100 से। ठीक है, 25 से आप इसको डिवाइड करोगे 5 और 5 से 100 को डिवाइड कर लोगे 20% आपका आंसर है। ठीक है दोस्तों, ट्रिक को याद रखना है क्योंकि आप नॉर्मल मेथड से टाइम नहीं बचा सकते जब तक आपके माइंड में ट्रिक नहीं होगी। नॉर्मल मेथड सभी को आता है, अगर आपको क्वालिफाई करना है एग्ज़ाम तो आपको कुछ अलग दिखाना होगा। चलिए बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। चीनी के मूल्य में 10% कम होने पर इसकी खपत में कितने प्रतिशत वृद्धि करनी होगी कि इस मद में खर्च में कोई परिवर्तन ना हो। देखिए है प्रश्न पिछले वाले के ही जैसा, ठीक है, जो हमने अभी 4th क्वेश्चन सॉल्व किया। चीनी के मूल्य में 10% की कमी हो रही है तो कितने प्रतिशत की कमी हो रही है, पहले हम उसको नोट करेंगे, फिर अपॉन, अगर कमी हो रही है तो 100 माइनस जितने भी प्रतिशत की, तो 100 - 10 90 और मल्टीप्लाई कर लेंगे 100 से, तो हमें पता चल जाएगा कि खर्च में हमें कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी होगी खपत में, जो कि हमारी खर्च पर कोई प्रभाव ना पड़े। तो देखिए यहाँ से आपको रिजल्ट मिल जाएगा 100/9, जिसको आप लिख सकते हो 11 1/9%। ठीक है, चलिए सॉल्यूशन मिल गई इस क्वेश्चन की। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, सनी को एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 36% अंक प्राप्त करने थे। उसने 24% अंक प्राप्त किए और वह 9 अंकों से अनुत्तीर्ण रहा, तो पूर्णांक ज्ञात कीजिए। देखिए सबसे पहले आपको किस चीज़ का ध्यान रखना है कि इसे पास होने के लिए 36% मार्क्स की ज़रूरत थी, इसे मिले कितने 24%। ठीक है, तो यहाँ पे डिफरेंस कितने का हो रहा है, परसेंटेज में कितने की डिफरेंस आ रही है, 12% की डिफरेंस आ रही है, और इस 12% की डिफरेंस के कारण मार्क्स में कितने की डिफरेंस हो गई, 9 मार्क्स। 12% 9 मार्क्स के इक्वल है, तो 1% कितने मार्क्स के इक्वल होगा, 9/12। हमें निकालना क्या है, पूर्णांक, तो पूर्णांक कितने का होता है 100% का, तो आपको क्या करना है 9/12 जो आपने निकाला है इसमें 100 से कर लेना है मल्टीप्लाई। ठीक है ना, अब इसको आप कैलकुलेट करोगे जब, तो 4 से 4 3 जा और 25 यहाँ पे मिल जाएगा आपको। ठीक है, यहाँ पे आपको 25 मिल जाएगा। एक सेकंड थोड़ा क्लियर कर लूँ। अब 3 से आप 3 को 9 को डिवाइड कर सकते हो, 3 3 जा 9, तो 25 × 3 कितना मिल रहा है 75। देखिए अगला प्रश्न है हमारा, एक कस्बे की जनसंख्या 1,76,400 है, इसमें 5% वार्षिक दर से वृद्धि होती है। 2 वर्ष पूर्व कस्बे की जनसंख्या कितनी थी। तो सबसे पहले देखिए कस्बे की जनसंख्या अभी कितनी है, अभी जितनी है उसको हम नोट करते हैं 1,76,400। ठीक है, मल्टीप्लाई। ठीक है, अब इसमें क्या बोला गया, 2 वर्ष पूर्व, हमें पहले की कंडीशन पे निकालना है। पहले की कंडीशन के लिए हम क्या करते हैं, 5% की दर से वृद्धि हो रही है, तो हमें नीचे इसको लिखना है 100 + 5 यानी 105। जब पूर्व में बोलेगा तो ये चीज़ हमें नीचे करनी है। ठीक है, और जब अगर बोलता है कि 2 वर्ष बाद क्या होगी ना, तो इसे हम 105/100 लिखते, 105 को ऊपर कर देते। तो देखिए ये जो एक बार हमने इसको मल्टीप्लाई किया ये 1 ईयर के लिए है। ठीक है ना, 2 वर्ष पूर्व की बात की गई है, तो इससे हमें 2 टाइम्स ले लेना है। अब आप इसको कैलकुलेट कर लो, आपको आपका आंसर मिल जाएगा। तो चलिए इसको कैलकुलेट करते हैं। 5 से हम इसको डिवाइड कर सकते हैं, यहाँ पे आपको मिल जाएगा 20,
21, 20 और 21। अब आप 21 से इधर डिवाइड कर सकते हो, तो डिवाइड करने के बाद आपको मिलेगा 8400, ठीक है ना। फिर से आप इसको 21 से डिवाइड करोगे तो आपको मिल जाएगा 400। तो 400 मल्टीप्लाई बाय 20 मल्टीप्लाई बाय 20 आपको कितना मिल जाएगा फाइनल आंसर? 1,60,000। ये 2 वर्ष पूर्व कस्बे की जनसंख्या थी। ठीक है दोस्तों, आंसर मिल गया हमें। अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। हारने वाले उम्मीदवार ने 41% मत प्राप्त किए और वह 5,580 मतों से पराजित हो गया। तो कुल मतों की संख्या कितनी थी? तो देखिए दोस्तों, हारने वाले उम्मीदवार ने 41%, तो जीतने वाले ने कितने प्रतिशत प्राप्त किए होंगे? 100 में से माइनस करके हम निकाल सकते हैं 59%। अब इन दोनों के बीच का अंतर देखते हैं। जीतने वाले ने 59% प्राप्त किए और हारने वाले ने 41। इनका अंतर कितना है? 18% का इनके बीच डिफरेंस है। तो 18% के इक्वल में क्या बताया गया है कि 18% तो परसेंटेज की डिफरेंस है ना, नंबर में कितनी डिफरेंस आ रही है? इसने कितने मत कम प्राप्त किए? 5,580, ठीक है ना। तो आप पहले इसको 1% के लिए निकाल लो। 1% के लिए आप इसको कैलकुलेट कर लो। तो 5,580 अपॉन 18, ठीक है। इसको आप कैलकुलेट कर लो। तो इसको जब आप कैलकुलेट करोगे तो आपको नंबर मिल जाएगा 310। तो 310 आपका 1% के लिए आपको निकालना है कुल मतों की संख्या। तो कुल मत कितने हो जाएंगे? 100%। तो 100% के लिए आपको क्या करना है? 310 मल्टीप्लाई बाई 100, यानी कुल मत थे आपके 31,000। ये हमारा आंसर है दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं आप अपने अगले प्रश्न की ओर। देखिए इसमें बोला गया अगले प्रश्न में, रमेश के वेतन में 20% वृद्धि कर दी गई। बढ़े हुए वेतन को 20% कम करने पर रमेश को कितने प्रतिशत लाभ या हानि होगी? देखिए एक बार बोला जा रहा है वेतन को 20% का बढ़ा दिया गया, फिर 20% कम कर दिया गया, तो रमेश को कितने प्रतिशत का लाभ अथवा हानि हुआ? तो सबसे पहले हम मान लेते हैं रमेश का वेतन 100 रुपये था, ठीक है। तो 20% की वृद्धि का मतलब क्या होगा? 120 अपॉन 100, ये 20% की वृद्धि कर दी गई। अब इसमें फिर से 20% की कमी की गई। अब 20% की कमी का मतलब 100 माइनस 20 यानी 80 अपॉन 100। इसको हमें सबसे पहले कैलकुलेट करना है, तो चलिए कैलकुलेट करते हैं। यहाँ से मिल जा रहा है हमें 96, ठीक है ना। अब देखिए स्टार्टिंग में इसका वेतन कितना लिया था हमने? 100। फाइनल कितना मिल रहा है? 96। इसका मतलब 4 रुपये की कमी हो रही है। इसका आपको परसेंटेज निकालना है। तो जब आपने 100 रुपये माने थे ना, तो 4 रुपये जो है वो 4% ही होगा। देखिए मैं दिखा दे रहा हूँ, 4 रुपये कम हो रहे हैं। वेतन इसका 100 रुपये का था, परसेंटेज निकालने के लिए हमें 100 से मल्टीप्लाई करना होता है। तो ये कट करके 4 ही आना है, यानी 4% की इसको हानि हो रही है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, एक परीक्षा में कमल ने 70% अंक प्राप्त किए। उसे 4 विषयों में से 3 में 81%, 66% तथा 61% अंक मिले। तो चौथे में उसे कितने अंक मिले थे? अच्छा, क्वेश्चन के स्ट्रक्चर को तो देख के ऐसा लग रहा है कि ये परसेंटेज का ना होकर के एवरेज का प्रश्न है। एवरेज के अकॉर्डिंग हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखिए 70% उसने टोटली जो एग्ज़ाम में प्राप्त किए हैं वो उसका एवरेज मार्क्स है, ठीक है। 4 सब्जेक्ट में मिले हैं, जिसमें से 3 के मार्क्स हमें दिए गए 81 प्लस 66 प्लस 61, और जो नहीं दिया गया चलिए मान लेते हैं वो x होगा अपॉन 4। 4 सब्जेक्ट है, ये मिल जा रहा है हमें 70, ठीक है। अब जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो देखते हैं नंबर क्या मिल रहा है हमें, प्लस x
इक्वल्स टू 280, ये 70 इंटू 4। तो x की वैल्यू यहाँ से हमें कितनी मिल जाएगी, जो हमारा फोर्थ था, चौथा विषय जो था, तो 280 में से आप 208 को माइनस करोगे 72, यानी जो फोर्थ सब्जेक्ट था इसमें ये 72% लेकर के आया। ठीक है दोस्तों, तो ये कुछ ट्रिक्स थी जिससे आप बहुत ही सरल तरीके से, बहुत ही इजी वे में सॉल्व कर सकते हो क्वेश्चंस को, अपने टाइम को कम करते हुए। ठीक है ना, इसमें अगर आपकी प्रैक्टिस होती है तो और भी आपको कम समय लगेगा, बहुत कम समय में कुछ क्वेश्चंस को आप देखते हुए भी सॉल्व कर सकते हो। तो दोस्तों, आई होप आपको सारे प्रश्न अच्छे से समझ में आए होंगे। मैं ऐसे ही प्रश्न आपके लिए और भी लेकर आता रहूँगा। तो वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी वीडियो तो लाइक करिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक इसे शेयर कीजिए और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।